हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे विश्व के जलवायु वर्गीकरण की, जिसमें अपन ने कोपेन के द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण पढ़ लिया था और उसके आधार पे जलवायु मतलब विश्व के जलवायु प्रदेश अपन देख रहे थे। तो अपन ने शायद 4 जलवायु प्रदेश देख लिए थे। आगे की आज अपन बात करेंगे प्रमुख जलवायु प्रदेशों की। ठीक है, उसके बाद कुछ एक थार्नोथ्वेट का वर्गीकरण हो रहा है वो और देखेंगे। तो अपन के सिलेबस में कोपेन और थार्नोथ्वेट ही हैं, तो दोनों आपके कवर हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियोज़ यूज़फुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नए व्यूअर्स जो हैं, और वीडियोज़ को लाइक किया करें। ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट भी किया करें हमको, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। जो ये क्लासें आपकी चल रही हैं नेट जीआरएफ या फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी पीजीटी यदि आप दे रहे हो तो उसमें ये आपको उपयोगी होंगी। तो आज बात करेंगे, देखो 4 अपन ने पढ़ लिए थे, आज अपन पढ़ेंगे पांचवी यानी कि 5वीं जलवायु प्रदेश। 5वां जलवायु प्रदेश अपन आज देखेंगे, और 5वां जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जलवायु। देखो पहले ये है, ठीक है, और ये अपन मानते हैं 30 डिग्री अक्षांश, ठीक है, और ये है 45 डिग्री अक्षांश। 30 से 45 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्धों में अपन बात कर रहे हैं 30 से 45 डिग्री अक्षांश। ठीक है, दोनों गोलार्धों में ये जो 2-3 जलवायु में आपको बताऊंगा, एक महाद्वीप है, ठीक है, एक महाद्वीप का ये हो गया पश्चिमी वाला भाग, ये हो गया पूर्वी वाला भाग, और ये है उसका मध्य भाग। 30 से 45 की अपन बात कर रहे हैं दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी तट पर तो मिलती है भूमध्य सागरीय जलवायु। महाद्वीप के पश्चिमी तट पे तो मिलेगी भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु मिलती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। 30 से 45 डिग्री दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पूर्वी तट पर, किस तट पर? महाद्वीप के पूर्वी तट पर, यहां पे मिलती है चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु, इसको कहते हैं अपन CS, इसको अपन कहते हैं CW। CW, ठीक है। अब देखो, पश्चिमी तट पर होगी भूमध्य सागरीय जलवायु, पूर्वी तट पर होगी चीन तुल्य जलवायु। इन दोनों के मध्य में जो है, इन दोनों के मध्य में है, वहां पे मिलती है मरुस्थलीय जलवायु। कौन सी? मरुस्थलीय जलवायु। और किस प्रकार के मरुस्थल है वो? शीतोष्ण मरुस्थल। शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु, और इसको अपन कहते हैं BWK। ये संकेत अक्षर है किसके द्वारा? कोपेन के द्वारा। तो ये 3 प्रकार की जलवायु हम इसके आधार पे, ये मैंने आपको डायग्राम करके बताया है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे मिलती है भूमध्य सागरीय जलवायु, महाद्वीपों के पूर्वी तट पे मिलती है चीनी तुल्य जलवायु, और इन दोनों के बीच में भूमध्य सागरीय जलवायु और चीन तुल्य जलवायु दोनों के बीच में मिलती है शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। अब इनकी एक एक की विशेषता अपन देखेंगे। तो पहली है भूमध्य सागरीय जलवायु। और भूमध्य सागरीय जलवायु को अपन कहते हैं CS, और
या जिसके पीछे छोटा एस लगा हुआ है, तो जब मैंने आपको कोपेन के संकेताक्षर बताए थे तो उसमें एस का मतलब ये है कि वहां पर किस प्रकार की शीत ऋतु में वर्षा हो रही है। जहां पर सी प्रकार की जलवायु में जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको अपन कहते हैं CS या भूमध्य सागरीय जलवायु। यहाँ पे इसका जो निर्माण होता है वो वायुदाब पेटियों के खिसकाव से इसका निर्माण होता है। यानी कि वायुदाब पेटी जब उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन होने से जब वायुदाब पेटियों का खिसकाव होता है, उस खिसकाव के कारण इसका निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। पछुआ पवनों के प्रभाव से यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। पछुआ पवनों के प्रभाव से शीत ऋतु में वर्षा होती है। यदि इसके क्षेत्र की हम बात करें, यानी कि ये इस प्रकार की जलवायु कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु मिलती है। ठीक है, उसके अलावा यदि बात करें कैलिफोर्निया में इस प्रकार की जलवायु मिलती है। उसके अलावा यदि बात करें चिली में इस प्रकार की जलवायु मिलती है। उस प्रकार की यदि बात करें दक्षिणी अफ्रीका वाले क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं इस प्रकार की जलवायु के। और इस प्रकार की जलवायु में क्या होता है, बागवानी कृषि की जाती है, यानी खट्टे फलों की कृषि की जाती है इस वाले क्षेत्र में। तो ये है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो कहां पे मिलती है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर ये मिलती है। उसके बाद वायुदाब पेटियों के खिसकाव से इसका निर्माण होता है। पेटियों के खिसकाव से निर्माण, वायुदाब पेटियों के खिसकाव से इसका निर्माण होता है। और पछुआ पवनों के प्रभाव से, पछुआ पवनों के प्रभाव से शीतकाल में वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में। ठीक है, यदि क्षेत्र की बात करें अपन, यानी कि इस प्रकार की जलवायु किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो उसमें पहला है भूमध्य सागर तटवर्ती क्षेत्र, यानी भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मध्यवर्ती चिली, मध्यवर्ती चिली दक्षिणी अमेरिका में है। और तीसरा है कैलिफोर्निया में देखने को मिलती है ये जलवायु, कैलिफोर्निया। दूसरी है, अगली है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग, यानी कि केप टाउन वाला जो क्षेत्र है, केप टाउन वाले क्षेत्र में ये जलवायु देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पे भी ये जलवायु मिलती है, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। ठीक है, यह है भूमध्य सागरीय जलवायु। क्या क्या विशेषता है, कहां कहां पर ये देखने को मिलती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये जलवायु देखने को मिलती है। दोनों गोलार्धों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगली है चीन तुल्य जलवायु, छठवीं चीन तुल्य जलवायु। जिसको अपन कहते हैं CW, और जहां पे छोटा W लगा हुआ है उसका मतलब ये है वहां पे शीतकाल शुष्क और ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। जहां पे S होता है वहां पे शीतकाल में वर्षा, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। लेकिन जहां पे W लगा होता है वहां पे ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल शुष्क होता है।
ठीक है। तो चीन तुल्य जलवायु है, देखो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम आपको बताया है, चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर जलवायु देखने को मिलती है। 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर यह जलवायु देखने को मिलती है। यहां पर ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो वर्षा होती है वो शीतोष्ण मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है। तो शीतकाल में वर्षा, सॉरी ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और शीतोष्ण मानसूनों से वर्षा होती है, ठीक है। इसमें क्या है लिख लेते हैं साथ ही, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ठीक है। और इनके क्षेत्र की यदि बात करें तो दक्षिण पश्चिमी यूएसए, दक्षिण पश्चिमी यूएसए और पूर्वी चीन इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्षिण पश्चिमी यूएसए, पूर्वी चीन और दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी अफ्रीका में भी इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग भी इसी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्रमुख जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखो क्षेत्र में पहला है दक्षिण पूर्वी यूएसए, दक्षिण पूर्वी यूएसए, ठीक है। दूसरा है पूर्वी चीन, पूर्वी चीन। तीसरा है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का सॉरी दक्षिण पूर्वी भाग है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग में भी इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में भी इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में भी इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है आपकी चीनी तुल्य जलवायु 30 से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ यानी दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ये देखने को मिलती है, जिसमें ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। अगला है सातवां शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु, और शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु है इसको अपन कहते हैं BWK, यानी कि उच्च अक्षांशों में, यानी 30 से 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में के महाद्वीपों के मध्य भागों में मिलती है। 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में महाद्वीपों के मध्य भाग में देखने को मिलती है। और इसमें जो प्रमुख मरुस्थल हैं, गोबी का मरुस्थल, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल, ये प्रमुख मरुस्थल हैं शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु में जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के मध्य भागों में देखो 30 से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ, महाद्वीपों के मध्य भाग में, महाद्वीपों के मध्य भागों में यह जलवायु देखने को मिलती है। मध्य भागों में यहाँ पे वर्षा की यदि बात करें तो 20 से 30 सेंटीमीटर तक लास्ट वर्षा होती है। 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। कितनी? 20 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। और प्रमुख मरुस्थलों की यदि बात करें, क्षेत्र पहला है गोबी का मरुस्थल, जो कि मंगोलिया में है, मंगोलिया
या उत्तरी चीन। ठीक है, इसके बाद दूसरा है अटाकामा मरुस्थल, सॉरी पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया। पेंटागोनियम देखो, अटाकामा मरुस्थल तो चिली की सॉरी पेरू की जलधारा के कारण बना है, और जो शीतोष्ण जब मरुस्थलीय जलवायु जहाँ पे मिलती है वो है पेंटागोनिया मरुस्थल, जो भी आपका चिली में ही है। ठीक है, ये है शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। तो देखो इसमें अपन ने 3 प्रकार की जलवायु देखी। भूमध्य सागरीय जलवायु देखो 30 से 45 के बीच, 30 से 45 दोनों गोलार्धों में पश्चिमी भाग पे तो मिलती है भूमध्य सागरीय जलवायु, पूर्वी भाग में मिलती है चीन तुल्य जलवायु, इन दोनों के बीच में मिलती है शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, अब बात करेंगे अगली, अब देखो अब बात करेंगे 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच। जैसे ये है आपका 40 डिग्री अक्षांश, ठीक है, और ये है 65 डिग्री अक्षांश। ये दोनों नॉर्थ साउथ यानी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, और ये भी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। इसी के बीच ये महाद्वीप का पश्चिमी तट हो गया, और ये महाद्वीप का पूर्वी तट हो गया, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब महाद्वीप के पूर्वी तट की यदि बात करें, सॉरी महाद्वीप के पहले पश्चिमी तट की बात करेंगे, तो यहाँ पे मिलती है यूरोप तुल्य जलवायु, जिसको अपन कहते हैं पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। और महाद्वीप के पूर्वी तट की यदि बात करें तो इस क्षेत्र में मिलती है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। और इसके इन दोनों के बीच में पश्चिमी यूरोप तुल्य और सेंट लॉरेंस तुल्य, इन दोनों के बीच में यदि जलवायु मिलती है तो वो मिलती है मध्य अक्षांशीय घास प्रदेश, या जिसको अपन प्रेरी जलवायु जिसको बोलते हैं, सवाना प्रकार की जलवायु जिसको बोलते हैं, वो देखने को सॉरी स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो ये है मध्य अक्षांशीय घास प्रधान, मध्य अक्षांशीय घास प्रधान, जिसको अपन प्रेरीज भी कहते हैं, प्रेरी या स्टेपी जलवायु, प्रेरी या स्टेपी जलवायु जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन पश्चिमी यूरोप तुल्य है इसको अपन कहते हैं CF, और जो सेंट लॉरेंस तुल्य है इसको अपन कहते हैं DV, DB। ठीक है, और जो बीच वाली है मध्य अक्षांशीय इसको अपन कहते हैं BSK। ठीक है, इसमें भी 3 प्रकार की जलवायु अपन पढ़ेंगे, जो 40 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश नॉर्थ साउथ यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे तो मिलती है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, और पूर्वी तट पर मिलती है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। इन दोनों के बीच में यदि जो जलवायु मिलती है वो मिलती है मध्य अक्षांशीय घास प्रधान जलवायु, या जिसको अपन प्रेरी या स्टेपी प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। इनकी जो विशेषता है उनको एक एक करके अपन देखेंगे। तो पहली है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। पहली क्या देखो कौन सा नंबर है, 8वां, 7 तक अपन ने पढ़ लिया है, 8वां नंबर है, 8वां पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, जिसको अपन कहते हैं CF।
CF से मतलब है यहाँ पर वर्ष भर बरसात होती है। पश्चिमी यूरोप तल जलवायु ये समकारी जलवायु है और सबसे समृद्ध जलवायु इसको माना जाता है। सब समकारी जलवायु या सबसे समृद्ध जलवायु इसको माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीष्मकाल तो कम गर्म रहता है और शीतकाल कम ठंडा रहता है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो लिखते हैं कहाँ पे मिलती है, 40 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 40 से 65 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ये जलवायु देखने को मिलती है। इसमें पछुआ पवनों के प्रवाह से वर्ष भर वर्षा होती है। एफ का मतलब है वर्ष भर वर्षा, और पछुआ पवनों के प्रभाव से ये वर्षा होती है। यहाँ यह सबसे समृद्ध व समकारी जलवायु है। यानी कि इस प्रकार की जलवायु में ही ज्यादातर विकसित देश स्थित हैं, इसलिए इसको सबसे समृद्ध व समकारी जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ग्रीष्मकाल कम गर्म व शीतकाल कम ठंडा होता है। ठीक है, इसमें जो ग्रीष्मकाल है उसमें कम गर्मी पड़ती है और शीतकाल में कम ठंड पड़ती है। ठीक है, इसके यदि क्षेत्रों की यदि बात करें तो पश्चिमी यूरोप है, उसमें इस प्रकार की जलवायु मिलती है जिसको अपन ब्रिटिश द्वीप, जो ब्रिटिश द्वीप समूह है ब्रिटेन वाला, वो जो 3-4 द्वीप हैं वो यानी कि पश्चिमी यूरोप इसको बोल सकते हैं। तो पश्चिमी यूरोप में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद दक्षिणी चिली में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी USA में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्षेत्रों में पहला तो है पश्चिमी यूरोप जो कि ब्रिटिश द्वीप है। पश्चिमी यूरोप या ब्रिटिश द्वीप। दूसरा है दक्षिणी चिली का जो दक्षिणी वाला पार्ट है वो। तीसरा है उत्तरी पश्चिमी USA, उत्तर पश्चिमी USA। ठीक है, चौथा है न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया वाला पार्ट है, तस्मानिया द्वीप। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया जो कि USA में है। तो ये जो पश्चिमी यूरोप जलवायु है वो इन क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलती है। अगली पढ़ेंगे अपन मध्य अक्षांशीय घास प्रधान जलवायु। 9वीं है मध्य अक्षांशीय घास प्रधान, जिसको अपन प्रेरी या स्टेपी जलवायु भी कहते हैं, या प्रेरी या स्टेपी जलवायु भी कहते हैं। और ये जो जलवायु है ये कहाँ पर देखने को मिलती है? 40 से 65 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में, महाद्वीपों के मध्य भाग में ये जलवायु देखने को मिलती है। ये प्रमुख घास प्रधान जलवायु है।
घास प्रधान जलवायु, यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो मुलायम या कारपेट के जैसे घास होती है, जिसमें अपन पढ़ते हैं पंपास है, प्रेरीज है, स्टेपीज है, ठीक है, ये प्रमुख हैं। महाद्वीप के आंतरिक भागों में देखने को मिलती है। 40 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ये जलवायु पाई जाती है। ये घास प्रधान जलवायु है, यह है घास प्रधान जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? ये घास प्रधान जलवायु है। यहाँ जो घासें हैं मुलायम मिलती हैं, मुलायम घासें, इस क्षेत्र में मुलायम घासें देखने को मिलती हैं। और इन जो घास वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती है, विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती है। और प्रमुख घास क्षेत्रों की यदि बात करें तो प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, इस प्रकार के प्रमुख क्षेत्र वो कहाँ पे हैं वो अपन लिख लेते हैं। क्षेत्र, जो घास क्षेत्र हैं कहाँ पे हैं? पहला है प्रेरीज, प्रेरी घास वाला क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? यूएसए व कनाडा में क्षेत्र देखने को मिलता है, यूएसए व कनाडा में। दूसरा वाला जो क्षेत्र है वो है पंपास, और पंपास देखने को मिलता है कहाँ पे? अर्जेंटीना में। पंपास अर्जेंटीना में। तीसरा है वेल्ड, और वेल्ड जो क्षेत्र है ये भी देखने को मिलता है अफ्रीका में, अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका अपन बोल सकते हैं। और चौथा है डाउन्स, और डाउन्स देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास क्षेत्र कहां पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है कैंटरबरी, कैंटरबरी देखने को मिलता है आपको न्यूजीलैंड में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। इसके बाद एक और है स्टेपीज, और स्टेपीज देखने को मिलता है आपको यूरेशिया में। ठीक है, इनको अपन शीतोष्ण घास के मरुस्थल भी कहते हैं, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु, इसको अपन ये भी कह सकते हैं शीतोष्ण घास क्षेत्र, शीतोष्ण घास मैदान, घास के मैदान। भी इनको कहते हैं। तो जो मध्य अक्षांशीय घास प्रधान जलवायु है, या जिसको प्रेरी या स्टेपी प्रकार की जलवायु कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है? 40 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ में देखने को मिलती है। इसको अपन BSK कहते हैं। क्या कहते हैं? BS या BSK इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में देखो, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे तो है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, और पूर्वी तट पे है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। इन दोनों के मध्य में जो क्षेत्र मिलता है उसको अपन स्टेपी प्रेरीज या मध्य अक्षांशीय घास प्रधान जलवायु के नाम से जानते हैं, जो कि 40 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर तो मिलती है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, पूर्वी तट पर मिलती है आपकी सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, और मध्य में मिलती है आपकी मध्य अक्षांशीय घास प्रधान जलवायु। इस क्षेत्र में विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती है, और ये प्रमुख घास के क्षेत्र हैं। प्रेरी यूएसए व कनाडा में इनको बोला जाता है, पंपास अर्जेंटीना में, बेल्ड अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, और स्टेपिस यूरेशिया में, यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में इसको बोला जाता है। ठीक है, यह है आपकी मध्य अक्षांशीय घास प्रधान जलवायु के क्षेत्र। अगली जलवायु है
सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, 10वीं सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, इसको अपन कहते हैं डीवी। ठीक है, ये जो जलवायु वाला क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा 40 डिग्री से 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर। अब देखो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर जो सेंट लॉरेंस नदी बहती है, सेंट लॉरेंस नदी वाले क्षेत्र की जो जलवायु है वो इस प्रकार की जलवायु है। इसी के आधार पर इसका नाम अपन ने रख दिया सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। ठीक है, और कहां से कहां तक मिलती है? 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में देखने को मिलती है। मेनली ये ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलती है, दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की जलवायु कम पाई जाती है। ठीक है, तो लिखते हैं 40 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, 40 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर देखने को मिलती है। यूएसए व कनाडा का, यूएसए व कनाडा का या कनाडा के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर सेंट लॉरेंस नदी बहती है, सेंट लॉरेंस नदी बहती है। और इस क्षेत्र में जो जलवायु मिलती है और इस क्षेत्र की जलवायु के आधार पर इसका नाम, आधार पर इसका नाम रखा गया है। यानी कि इस क्षेत्र में जो जिस प्रकार की जलवायु मिलती है, सेंट लॉरेंस नदी के बहाव क्षेत्र यानी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए का जो पूर्वी तट है, जो महांझील क्षेत्र जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर, उस क्षेत्र से ही जो सेंट लॉरेंस नदी बहती है, उस क्षेत्र में जो जलवायु मिलती है उसी को अपन ने कह दिया सेंट लॉरेंस जलवायु। उसी प्रकार की जलवायु विश्व के किसी भी क्षेत्र पर यदि देखने को मिलती है तो उसको अपन कह देते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य की जलवायु, जो कि हमको देखने को मिलती है 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर। यदि इस प्रकार की जलवायु मिलती है तो वो कहलाती है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। ठीक है, इसी के आधार पर अपन ने इसका नाम रखा है। ठीक, और ये जो क्षेत्र है जो पछुआ पवनों के विमुखी क्षेत्र है, पछुआ पवन विमुखी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर बरसात नहीं होती है पछुआ पवनों से, यहाँ पर पछुआ पवनों से बरसात नहीं होती है इस क्षेत्र में। यहाँ पे जो बरसात होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से ही ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से इस प्रकार की देखने को मिलती है। और क्षेत्र की यदि बात करें तो ये वाला क्षेत्र जो है यानी कि सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र, ये कनाडा का पूर्वी तट है, न्यू इंग्लैंड प्रदेश है यूएसए का, यानी कि कनाडा का पूर्वी तट, यूएसए का न्यू इंग्लैंड तट, और जापान का उत्तरी भाग, जापान का उत्तरी भाग, उत्तरी कोरिया का उत्तरी भाग, जापान का उत्तरी भाग, उत्तरी कोरिया का उत्तरी भाग, और जो चाइना का मंचूरिया वाला क्षेत्र है, चाइना का मंचूरिया वाला क्षेत्र है, उसमें भी इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और ये जो जलवायु है प्रमुख रूप से कहाँ पर देखने को मिलती है? उत्तरी गोलार्ध में, प्रमुख रूप से उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की जलवायु कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो बात करें तो पछुआ पवनों का ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, पछुआ पवनों का पवन विमुखी क्षेत्र है, पवन विमुखी क्षेत्र है। कैसे देखो, देखो ये वाला जो पार्ट है, अब यहाँ पे क्या है, पछुआ पवनें इधर से चलती हैं ऐसे,
ठीक है, और पछुआ पवनें ऐसे चलती हैं। तो ज़्यादातर वर्षा तो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ही ये कर देती हैं आगे जाके, और ये आगे जाते जाते इनकी नमी क्या है इसमें कम हो जाती है, तो वहाँ पर ये उस क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती हैं। तो एक पछुआ पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है कौन सा, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु वाला जो क्षेत्र है। तो ये पछुआ पवनों का पवन विमुखी क्षेत्र है, यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा होती है, वर्षा शीतोष्ण चक्रवातों से होती है। शीतोष्ण चक्रवातों से होती है। वर्षा कैसे होती है, शीतोष्ण चक्रवातों से। और इसके जो क्षेत्र हैं प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्रों की यदि बात करें तो पहला है कनाडा का पूर्वी तट, क्योंकि कनाडा के पूर्वी तट पे जो सेंट लॉरेंस नदी बहती है उसी के आधार पे तो इसका नाम है। तो कनाडा का पूर्वी तट, इसमें इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। दूसरा है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, कौन सा, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, जो कि कहां पे है, यूएसए। इसके बाद तीसरा है जापान का उत्तरी भाग, जापान का उत्तरी भाग। इसके बाद चौथा है उत्तरी कोरिया का उत्तरी भाग, उत्तरी कोरिया का उत्तरी भाग, उत्तरी कोरिया का उत्तरी भाग। और पांचवा है मंचूरिया क्षेत्र, मंचूरिया क्षेत्र। और जो मंचूरिया वाला जो क्षेत्र है वो कहां पे है, चाइना में। तो इन प्रमुख क्षेत्रों में ये जलवायु देखने को मिलती है। कनाडा का पूर्वी तट है, न्यू इंग्लैंड है जो कि यूएसए का क्षेत्र है, जापान का उत्तरी भाग है, उत्तरी कोरिया का उत्तरी भाग है, मंचूरिया क्षेत्र जो कि चाइना में है, ये वाला भाग है। और ये जो सेंट लॉरेंस जलवायु है ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलती है, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ। नोट, ये ध्यान रखना है आपको, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलती है। जलवायु प्रमुख रूप से उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा मिलती है, ऐसे लिखो, प्रमुख रूप से उत्तरी गोलार्ध में मिलती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये नहीं पाई जाती। ये बहुत कम मिलती है, कम मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने करीब 6 प्रकार पढ़े हैं जलवायु के। हमने 30 से 45 तक, 30 डिग्री से 45 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में, 30 से 45 डिग्री दोनों गोलार्धों में, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे तो मिलती थी भूमध्य सागरीय जलवायु, और पूर्वी तट पे मिलती थी कौन सी, चीन तुल्य जलवायु। इन दोनों के बीच में जो मिलती थी वो मिलती थी शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ये चीज, ये तीनों देखे अपन ने, देखो देखो भूमध्य सागरीय जलवायु हमने 30 से 45 डिग्री अक्षांश दोनों के बीच, 30 से 45 डिग्री अक्षांश
दोनों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में तो भूमध्य सागरीय जलवायु, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में चीन तुल्य जलवायु, और इन दोनों के बीच में शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु देखने को मिलती है। 3 प्रकार की जलवायु ये देखिए अपन ने, ठीक है। उसके बाद चीन तुल्य हो गया, शीतोष्ण मरुस्थलीय हो गया। इसके बाद अपन ने देखे 40 से 65 डिग्री, 40 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पे तो है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, और महाद्वीपों के पूर्वी तट पे है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, और इन दोनों के बीच में मिलती है आपकी मध्य अक्षांशीय घास प्रधान जलवायु, जिसको अपन प्रेरी या स्टेपी प्रकार की जलवायु भी कहते हैं, ठीक है। 40 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों की बात कर रहे हैं, और महाद्वीप का यदि पश्चिमी तट है तो पश्चिमी यूरोप तुल्य, और जब महाद्वीप का पूर्वी तट है तो सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु देखने को मिलती है। इन दोनों के बीच में मध्य अक्षांशीय घास प्रधान जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है। और इनके प्रमुख क्षेत्र अपन ने देखे, जैसे पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की बात करें तो पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी चिली, उत्तर पश्चिमी यूएसए, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप, तस्मानिया द्वीप और ब्रिटिश कोलंबिया वाला क्षेत्र अपन ने देखा। इसके बाद अपन ने देखी मध्य अक्षांशीय घास प्रधान जलवायु, इसमें अपन ने 60 से 65 डिग्री और महाद्वीपों के मध्य भागों में मिल रही थी। महाद्वीपों के मध्य भागों की भी यदि बात करें तो एक साइड में तो थी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, और दूसरी साइड में थी आपकी सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। इन दोनों के बीच में जो जलवायु मिल रही थी वो मिल रही थी मध्य अक्षांशीय घास प्रधान जलवायु, जिसको अपन कह रहे थे BSK, ठीक है। तो इस क्षेत्रों में ये मिल रही थी, जो घास यहाँ पे मिल रही थी मुलायम या कारपेट के जैसी घास होती है ये, और यहाँ पर विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती है इस क्षेत्र में, ठीक है। और यदि क्षेत्र की अपन बात करें तो ये प्रमुख घास के मैदान हैं, और किन किन देशों में इनको किन किन नामों से जाना जाता है ये चीज़ अपन ने देखी। जैसे प्रेरी इनको कहते हैं यूएसए व कनाडा वाले क्षेत्र में, यूएसए व कनाडा वाला क्षेत्र में इसको कहते हैं प्रेरी, और अर्जेंटीना में इनको कहते हैं पंपास, अफ्रीका में इनको कहते हैं वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में इनको कहते हैं डाउन्स, और न्यूजीलैंड में इनको कहते हैं कैंटरबरी। इसके बाद यूरेशिया वाले क्षेत्र में ये कहलाते हैं स्टेपीज, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो आती है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, और ये आपकी सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु जिसको अपन DV कहते हैं, ये मिलती है 40 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर पश्चिमी यूरोप तुल्य और पूर्वी तट पर सेंट लॉरेंस तुल्य, ठीक है। यूएसए व कनाडा का जो पूर्वी तट है, यूएसए कनाडा का जो सीमा वाला क्षेत्र है पूर्वी तट पर, उस क्षेत्र में मिलती है आपकी सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, और सेंट लॉरेंस नदी इस क्षेत्र में बहती है, और इस नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, ठीक है। ये पछुआ पवनों का पवनमुखी क्षेत्र है, वर्षा शीतोष्ण चक्रवातों से यहाँ पे होती है। और इसके क्षेत्र की यदि बात करें तो कनाडा का पूर्वी तट, न्यू इंग्लैंड यूएसए वाला क्षेत्र, जापान का उत्तरी भाग, उत्तरी कोरिया का उत्तरी भाग, और मंचूरिया क्षेत्र जो कि चीन में है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं किसके, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु के। इसी के साथ साथ हमने देखा कि सेंट लॉरेंस तुल्य जो जलवायु है ये दक्षिण गोलार्ध में नहीं मिलती है, यानी कि मिलती भी है तो बहुत नाम मात्र की देखने को मिलती है। उसके अलावा जो ये जलवायु उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। इसकी जो क्षेत्र हैं या उसका जो पार्ट है ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये हमने 6 प्रकार के जलवायु प्रदेश पढ़े, 30 से 45 और 40 से 60, और इसमें महाद्वीपों का पश्चिमी तट, महाद्वीपों का पूर्वी तट और महाद्वीपों के मध्य क्षेत्र, इस प्रकार से अपन ने 6 प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखी। अब 2-3 प्रकार इसके और बचे हैं, ठीक है। 2-3 प्रकार जिसमें अपन पढ़ेंगे, एक तो टैगा तुल्य जलवायु, टैगा या टुंड्रा जो भी है, वो 2-3 क्षेत्र हैं। और इस टॉपिक में आपका बचा एक थार्नथ्वेट का वर्गीकरण, वो अगली नेक्स्ट क्लास में दोनों चीज़ें, वो इसके जो बचे हुए 2-3 क्षेत्र हैं वो, और थार्नथ्वेट का वर्गीकरण वो, तो एक और क्लास लगेगी जिसमें आपका पूरा जलवायु का कोपेन और थार्नथ्वेट का वर्गीकरण हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से कराया है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको यहीं पे करवा दी हैं। तो वीडियो यदि आपको यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी, PGT ज्योग्राफी या असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सारी ज्योग्राफी के टॉपिक, पूरे टॉपिक में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, डिटेल्ड क्लासें करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्नोत्तर भी अपन ने चलाई थी, लेकिन अब जो एग्जाम का अपन देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का, तो उसके हिसाब से मैं आपको सारी क्लासें यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। शिक्षा पोर्टल आपका टेलीग्राम चैनल है,
जहाँ पे मैं ये पीपीटी इसकी जो पैनल पीडीएफ है वो वहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और दोस्तों को भी बताएं, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें, ठीक है। लाइक तो कम से कम किया करें यदि वीडियो आप देख रहे हो और आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो लाइक तो ज़रूर करें वीडियोज़ को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।